भक्त प्रवर रैदास जी काशी के रहने वाले थे। वे मणिकर्णिका घाट के पास ही एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पिता का नाम था रघु चमार। उनका सत्संगी स्वभाव देखकर उनके पिता ने रैदास जी का विवाह छोटी उम्र में ही इसीलिए कर दिया था कि इसके कारण शायद उनका मन गृहस्थ की ओर लग जाए। लेकिन रैदास जी तो अपने रंग में इतने पक्के रंगे हुए थे जैसे सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजा रंग। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने रैदास जी को घर से अलग कर दिया। यद्यपि रैदास जी की आर्थिक अवस्था कभी भी अच्छी नहीं रही थी, वे सत्संग करते हुए बचे हुए समय में अपनी गृहस्थी के जीवन निर्वाह के लिए जूते गांठने का काम किया करते थे। रैदास जी की पत्नी अत्यंत साध्वी और संतोषी थी। जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में वह संतुष्ट रहने वाली थी। कोई आदमी रैदास जी की गृहस्थी की दीन दशा देखकर कुछ सहायता करना चाहता तो वे कहा करते, मैं तो राम जानता हूँ और काम, सहायता तो स्वयं भगवान आकर मुझे वरदान के रूप में दें तो भी स्वीकार नहीं करूं। एक दिन सचमुच ही भगवान साधु के वेश में उनके पास आए और एक पारस पत्थर उन्हें देने लगे। उन्होंने उस पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाकर उनको दिखा भी दिया, किंतु रैदास जी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार यही कहा, मैं तो किसी की दी हुई सहायता स्वीकार करता नहीं, जितना सा कमा पाता हूं उससे अपनी गृहस्थी चला लेता हूं। हम पति पत्नी अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हैं। आप अपना यह पारस अपने ही पास रखिए या किसी ऐसे दरिद्रमना धनी पुरुष को दे दीजिए जो अत्यंत धनवान होने पर भी अधिकाधिक धन की लालसा रखता हो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर वापस बैकुंठ लौट गए। एक बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नानार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ हुई। दूर दूर से गांवों से चलकर अनेक लोग काशी आए, कोई पैदल, कोई तांगे में और कोई इक्के में। आने वाले यात्रियों में कृपाशंकर नाम के एक पंडित भी थे। वे जब घाट पर पहुंचे तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ देर ठहर कर स्नान कर लें। अतः वे वापस आकर एक बरगद के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। संयोग से उस बरगद के नीचे ही भक्त प्रवर रैदास जी बैठे जूती गांठ रहे थे। उन्होंने सोचा घाट पर से भीड़ छंटे तब तक इस जूती की मरम्मत ही करा लें। पंडित जी ने अपनी जूती उन्हें गांठने के लिए दे दी और स्वयं माला जपने लगे। माला जपते जपते पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? उत्तर ना में मिला तो वे फिर बोले, खैर फुर्सत मिलने पर अब भी कराना। रैदास जी ने फिर भी ना कहा तो पंडित जी झुंझलाकर बोले, तुम कमीनों के भाग्य में गंगा स्नान थोड़े ही लिखा है। रैदास जी ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब पंडित जी की जूती सिलकर तैयार हो गई और पंडित जी मजदूरी के पैसे देने लगे तो रैदास जी ने व्यंग्य में कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मजदूरी लूंगा क्या? पंडित जी व्यंग्य तो समझे नहीं, किंतु उनके मन में रैदास जी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रैदास जी ने आगे कहा, महाराज आप स्नान करने जा तो रहे ही हैं, मैं आपको एक सुपारी देता हूं, वह गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने यह भेंट भेजी है। ये कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपनी कठौती में धोकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी स्नान करने के लिए पानी में उतरे तो उन्होंने रैदास जी की दी हुई सुपारी यह कहकर गंगा में बहा दी कि गंगा मई, ये सुपारी रैदास ने भेजी है। पंडित जी का इतना कहना था कि सदेह गंगा ने अपना हाथ निकाला और रैदास जी की भक्तिपूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। सुपारी ग्रहण करके एक बहुत ही कीमती जड़ाऊ कंगन यह कहते हुए पंडित जी के हाथ में दिया कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को दे देना। उस चमकते और दमकते हुए कंगन को देखकर पंडित जी की तो आंखें चौंधिया गईं। उनकी नीयत में फर्क आ गया। उन्होंने सोचा कि वह दरिद्री चमार इस कंगन का क्या करेगा, इसे तो अपने ही घर ले चलें और राजा को भेंट कर दें। इस कंगन के बदले राजा अपने को इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि अपना जन्म जन्म का दारिद्र्य धुल जाएगा। साथ ही आज के अपने अथावग्रस्त जीवन के कारण ब्राह्मणी जो दिन भर कलह करती रहती है, उस कलह से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास जाने के बदले अपने गांव चले गए और वहां जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर दिया।
कंगन देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतना कीमती और ऐसा अद्भुत बढ़िया कंगन तो अपन ने कभी जीवन में भी नहीं देखा। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह आया तो आया कहां से? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए जौहरियों को बुलाया तो वे भी अचंभे में आ गए। किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी देखे ही नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज, इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। न कभी हमने इतने दुर्लभ रत्न देखे हैं, न हमारे बाप दादों ने। ऐसा लगता है कि यह तो कोई दैवी वस्तु है। राजा ने उस ब्राह्मण को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जाकर रानी के हाथ में पहनाया। रानी तो जैसे निहाल हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर कंगन भी संसार में होता है। उसने कंगन पहनकर अपनी मुंह लगी बांदी को दिखाया और पूछा, बांदी, सच सच बता, मेरे हाथ में यह कंगन कैसा शोभता है? बांदी ने कहा, शोभता क्या है रानी जी, यह तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव स्वयं आपके हाथों में उतर आए हों। लेकिन बेअदबी माफ हो तो एक बात कहना चाहती है, और वह यह कि एक हाथ में इतना कीमती चांद सूरज को लजाने वाला सुंदर कंगन हो और दूसरा हाथ बिल्कुल ही नागाबूछा हो तो कुछ अजीब अजीब लगता है। ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में हो तो बात बने। नारी स्वभाव के अनुसार रानी के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, बांदी ठीक कहता है। दरअसल कंगन तो दोनों हाथों में हो तो ही शोभा है। ऐसा सोचकर उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि किसी भी तरह दूसरा कंगन प्राप्त करूंगी ही करूंगी। रानी ने यह कंगन उतारकर फेंक दिया और आटी पाटी लेकर सो गई। रात पड़े राजा जब सोने को आया और रानी को रूठे हुए देखा तो उसने स्नेह भरे स्वर में रूठने का कारण पूछा। वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन मुझे आप लाकर नहीं देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा दुविधा में पड़ गया। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो, यह अनहोनी बात है। लेकिन रानी मानी नहीं। तब राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही हट है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख लूंगा। देखें, कुछ पार पड़ेगा तो। राजा जानता था कि इस तरह का कंगन यूं तो कितने भी रुपए खर्च करने से कहीं भी मिलने से रहा, लेकिन उस ब्राह्मण को बुलाकर उससे बात करके देखना चाहिए। देखें, वह कुछ कर सके तो। ये सोचकर उसने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण आया तो राजा ने रानी के रूठने की बात बताई और पूछा कि वह कंगन तुम्हें कहां से मिला था और किसी भी तरह ऐसा ही एक और कंगन मिल सकता है क्या? ब्राह्मण देवता ने डरते डरते सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और निहोरा विनती करके ऐसा ही एक और कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। ब्राह्मण के मन में फिर लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं तो इस बार राजा अपने को पहले से भी अधिक पुरस्कार देंगे। अतः वह गया रैदास जी के पास। पंडित जी को दूर से ही आते देखकर रैदास जी बोले, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को धूना करने आए हैं, लेकिन दूसरे की तो बात ही क्या। कंगन तो पहला भी जहां से आया था वहां जा चुका है और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया है। राजा और रानी से कहिए कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही आप भी यह मान लें कि आपका धनी होना भी एक सपना था। अति सर्वत्र वर्जेत, घनु लोभ ग्लोक कटावे। श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। रामायण में सीता की खोज में श्रीलंका जाने के लिए 25 किलोमीटर पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। वह आज भी स्थित है, जिसकी कार्बन डेटिंग में 5000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल नवमी 5114 ईसा पूर्व समय मध्याह्न स्थान अयोध्या में हुआ था। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राणजाहु बरु बचन न जाई की थी। राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता
कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश, लव ने इनके राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। आज के समाज में बढ़ती अनैतिकता, लालच, झूठापन, लूट खसोट में श्री राम के मर्यादा स्वरूप व्यक्तित्व की, उनके नैतिक आचरण की, उनके त्याग की, उनके सत्य, करुणा, क्षमा, धैर्य, पराक्रम की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। राम का जीवन हमेशा ही पथ प्रदर्शक का काम करता रहेगा। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी स्वराज की बात होती है तो रामराज या रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि बक्सर बिहार में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन में प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ, तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे।
अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ के तीन रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी, जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर, पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। रामचंद्र अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया ताकि रावण सीता जी का हरण सरलतापूर्वक कर सके। योजनानुसार रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस धोखे का अनुमान लगते ही श्री राम ने स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया, राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानरजन ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य सकुशल समय व्यतीत करने लगा। सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम के गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। तत्पश्चात राम का जीवन भी पूर्ण हो गया था। अतः उन्होंने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए।
एक आदमी था। वह पशु पक्षियों की बोली समझता था। एक बार वह अपनी गरीबी के कारण एक सेठ से रुपए उधार मांगने गया। सेठ का गांव 4 कोस दूर था, अतः वहां पहुंचते पहुंचते उस आदमी को शाम हो गई। सेठ बोरगत का काम तो करता था, लेकिन बहुत सज्जन स्वभाव का आदमी था। रुपया वापस लेने के लिए किसी को सताता नहीं था। वह ब्याज की दर भी अपेक्षाकृत नीची रखता था। उधार रुपया चाहने वाले आदमी जब सेठ के यहाँ पहुँचा तो उसके मुनीम गुमास्ते अपने अपने घर जा चुके थे। अतः सेठ ने उससे कहा, आज रात तुम यहीं ठहर जाओ, कल प्रातःकाल तुम्हें रुपए दिला दूंगा। सेठ ने आगंतुक महाशय को सोने के लिए जगह बताई थी। उसके पास ही 2 बैल बंधे थे, एक पीला और एक काला। आधी रात बीती होगी कि काले बैल ने कहा, मेरे पीले भाई, मैं तो अभी मर रहा हूँ। हम दोनों बहुत दिन साथ रहे, एक ही गाड़ी में जुदा करते, साथ ही चरा करते, साथ ही पानी पीने जाया करते, लेकिन बिछुड़ने का दुख तो है। लेकिन सेठ की सेवा में कुछ और दिनों तक करूं, ऐसी स्थिति लेन देन के खाते के अनुसार अब नहीं रह गई है। सेठ का कर्जा जो मेरे प्रति था, जिसको चुकाने के लिए मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही थी, वह पैसा चुक चुका है। अतः मैं मर रहा हूँ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। यह शुभकामना तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस पर पीले बैल ने कहा, मेरी काले भाई, मुझे तो अभी तक कई दिनों रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इस सेठ से जो रुपए उधार लिए थे उसमें से 10,000 अभी बाकी हैं। इसलिए जब तक कर्जा पूरा न चुका दूं, तब तक मुझे इस सेठ की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में पूरी मांगत पूरी चुकी पार नहीं पड़ेगी। इसलिए आगामी जन्म में फिर सेवा करके इसका कर्जा उतारना पड़ेगा। हाँ, एक बात अगर हो जाए तो मेरा छुटकारा तुरंत हो सकता है, लेकिन वह पार पड़ने वाली नहीं है। काले बैल ने पूछा, वह क्या बात है? पीले बैल ने उत्तर दिया, अगर वैसे 10,000 रुपये की शर्त बंधकर राजा के सबसे बड़े हाथी के साथ मुझे लड़ा दे तो सेठ को राज से 10,000 रुपये मिल जाए और मेरा कर्जा चुक जाए। काले बैल ने पूछा, हाथी से तुम कैसे लड़ सकोगे? तब पीले बैल ने कहा, वह हाथी मेरा पूर्व जन्म का कर्जदार है, अतः मेरे सामने सिर नहीं उठा सकता। कर्जा इतना बुरा होता है कि वह हाथी ही क्यों, कोई भी कर्जदार अपने पावनेदार के सामने सिर ऊंचा कर ही नहीं सकता। कहा भी है, कर्जो भलो न बाप को, राम ही राखे टेक। पावक बैरी जोग ऋण सपनीहु राखिए नाहे। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से सुखी आदमी की परिभाषा पूछी थी तो युधिष्ठिर ने कहा था, अन्न ऋणी च अप्रवासी च। संस्कृत का भी एक वाक्य है, ऋणस्य शेष दहन्ति काय। पीले बैल ने आगे फिर कहा, लेकिन मुश्किल यह है कि इस सेठ की को इस बात का पता कैसे लगे कि राजा का हाथी मेरा कर्जदार है। खैर, जो होना होगा सो होगा, जितने दिन भोगना है होगा भोगूंगा, तुम सुखपूर्वक जाओ। दोनों बैलों की आंखों में आंसू छलछला आए। दोनों एक दूसरे से गले मिले और मिनटों में ही उस काले बैल की मृत्यु हो गई। वह आदमी जो रुपए उधार लेने आया था, दोनों बैलों में आपस में हुए वार्तालाप को सुन रहा था, क्योंकि उस रात उसे नींद नहीं आई थी। पशु पक्षियों की बोली का जानकार होने के कारण वह सब कुछ समझ गया। अतः सुबह उठते ही उसने सेठ से कहा, देखिए सेठ साहब, देखने में भला चंगा आपका काला बैल रात को एकाएक मर गया है। वह क्यों मरा यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसे अभी प्रकट नहीं करूँगा। फिर भी मैं आपको एक कमाई की बात बताता हूँ, आप उस पर विश्वास पूर्वक अमल करें तो आपको 10,000 रुपये मिले पड़े हैं। सेठ ने आतुरता से पूछा तो उसने कहा, राजा के साथ 10,000 रुपये की शर्त बंधकर आप इस पीले बैल की राजा के सबसे बड़े हाथी के साथ भिड़ंत करा दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह बैल जीतेगा। सेठ बोला, तुम भी कैसी अनहोनी बातें करते हो,
कहाँ तो राजा का वह मदमद हाथी और कहाँ मेरा यह साधारण बैल। लेकिन आगंतुक ने जब फिर कहा और बहुत आत्मविश्वास पूर्वक कहा तो सेठ को यह बात जंच गई। उसने सोचा, यह आदमी जब इतने जोरों के साथ कह रहा है तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। सेठ राजा जी के पास गया और प्रस्ताव रखा, मैं अपने बैल को आपके बड़े हाथी से लड़ाना चाहता हूँ, वह भी यूं नहीं 10,000 रुपये की शर्त रख कर। राजा ने कहा, सेठ साहब, मालूम होता है आप भांग पी कर आए हैं, होश में बातें नहीं कर रहे हैं, वरना इस तरह की बेतुकी बात कभी न कहते। कहाँ तो मेरा मदोन्मत हाथी जिसे देख एक बार सिंह का भी दिल दहल जाए, और कहाँ आपका बैल। क्यों व्यर्थ में 10,000 रुपये गंवाते हो, क्यों बैल को मरवाते हो और क्यों अपनी लोग हंसाई करवाते हो। सेठ ने कहा, राजा साहब, बनिया यदि नशे में भी कोई शर्त बद लेता है तो हार जाने पर उसका भुगतान किया करता है। इस मामले में बनिए की बात एक ही हुआ करती है। मैं रोज एक पंडित से वाल्मीकि रामायण कथा सुनता हूँ। कथा में कल ही एक वाक्य आया है, रामो दीविनार भिक्षा वास्ते। उसी के अनुसार आप मेरी भी यह बात समझे। मैं जब शर्त बद रहा हूँ तो हार जाने पर रुपये अवश्य दूंगा, इसलिए आपको मंजूर हो तो शर्त पक्की रही और कल का समय रहा। राजा हंसा और बोला, अच्छी बात है, तुम्हारे सिर पर भूत सवार हुआ है तो भोगो। शर्त बदी गई और हाथी तथा बैल के लड़ने के लिए एक बड़ा सा घेरा बनवा दिया गया। तमाशा देखने आने वालों के लोगों के बैठने के लिए चारों तरफ कुर्सियां डलवा दी गई। दूसरे दिन निश्चित समय पर सेठ का बैल और राजा का हाथी घेरे के भीतर आए। ज्यों ही दोनों की आंखें जार हुई, हाथी का सिर नीचा हो गया। बैल हाथी पर झपटा तो हाथी दुम दबाकर भागा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ। लोगों ने तालियां बजाकर घोषित कर दिया कि सेठ का बैल जीत गया है और राजा का हाथी हार गया है। राजा का हाथी उस घेरे से निकलकर भागा तो ऐसा भागा कि उसने जंगल में जाकर ही सांस ली। सेठ अपनी शर्त के जीते 10,000 रुपये लेकर अपने घर लौट आया। सेठ हवेली पहुँचे इससे पहले ही उधार मांगने वाला वह आदमी अपने घर जा चुका था, क्योंकि उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि कर्ज लेने का क्या दुष्परिणाम होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सेठ का वह पीला बैल उसी रात को मर गया, क्योंकि उसने भी अपनी मांगत पूरी चुका दी थी। श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। रामायण में सीता की खोज में श्रीलंका जाने के लिए 25 किलोमीटर पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। वह आज भी स्थित है, जिसकी कार्बन डेटिंग में 5000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल नवमी 5114 ईसा पूर्व समय मध्याह्न स्थान अयोध्या में हुआ था। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राणजाहु बरु बचन न जाई की थी। राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए।
फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा, समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके दो पुत्रों कुश, व्लव ने इनके राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। आज के समाज में बढ़ती अनैतिकता, लालच, झूठापन, लूट खसोट में श्री राम के मर्यादा स्वरूप व्यक्तित्व की, उनके नैतिक आचरण की, उनके त्याग की, उनके सत्य, करुणा, क्षमा, धैर्य, पराक्रम की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। राम का जीवन हमेशा ही पथ प्रदर्शक का काम करता रहेगा। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी स्वराज की बात होती है तो रामराज या राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि बक्सर बिहार में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन में प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र
लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। रामचंद्र अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया ताकि रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। योजनानुसार रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस धोखे का अनुमान लगते ही श्री राम ने स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानरजन ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य सकुशल समय व्यतीत करने लगा। सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम के गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। तत्पश्चात राम का जीवन भी पूर्ण हो गया था। अतः उन्होंने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। मंदोदरी रावण के बाद युद्ध भूमि पर शांति छा चुकी थी। लंका का आकाश धुएं से काला था और राक्षसों की नगरी अब भय और शोक में डूबी हुई थी। राजमहल के अंदर मंदोदरी विलाप करती हुई बैठी थी। मंदोदरी का शोक मंदोदरी आंखें आंसुओं से भरी। रावण, तुम इतने विद्वान, शिव भक्त, वेदों के झाता थे। मैंने कितनी बार कहा था सीता को लौटा दो, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। अब देखो, आज लंका विधवा हो गई है। उनकी आवाज में केवल एक पत्नी का शोक नहीं था, बल्कि एक रानी का दर्द भी था, जिसने अपने पति को खो दिया और राज्य को बिखरते देखा। राम का विचार उधर राजसभा में राम और विभीषण उपस्थित थे। लंका की प्रजा भयभीत और असमंजस में थी। राम गंभीर स्वर में, लंका को अब एक धर्मनिष्ठ शासक चाहिए। विभीषण राजा बन चुके हैं, लेकिन राजमहल की गरिमा और प्रजा का विश्वास तब तक अधूरा रहेगा जब तक महारानी मंदोदरी का स्थान सुरक्षित न हो। विभीषण संकोच से, पर प्रभु, वह तो मेरे भाई की पत्नी थी, मैं उनके बारे में कैसे सोच सकता हूं। राम स्नेह और दृढ़ता से, विभीषण, यह विवाह तुम्हारे लिए केवल एक संबंध नहीं होगा, बल्कि धर्म और नीति की रक्षा का व्रत होगा। मंदोदरी जैसी नीतिज्ञ स्त्री यदि तुम्हारे साथ होंगी तो लंका कभी डगमगाएगी नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सब राम के निर्णय की गंभीरता समझ गए। मंदोदरी की स्वीकृति, मंदोदरी को बुलाया गया। वे गंभीर और शांत थीं। राम मृदु स्वर में, महारानी, आप धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। लंका की प्रजा आपको अपनी मां मानती है। यदि आप चाहें तो विभीषण के साथ विवाह कर इस राज्य की मर्यादा बनाए रखें। यह आपके त्याग और महानता का प्रतीक होगा। मंदोदरी धीरे धीरे आंखें झुकाकर, प्रभु राम, मेरे हृदय में अब भी रावण की स्मृतियां हैं, परंतु यदि यह विवाह लंका की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। एक स्त्री का जीवन केवल उसका नहीं होता, वह समाज और प्रजा के लिए भी होता है। राम मुस्कुराकर, आपका निर्णय ही आपके महान चरित्र का प्रमाण है महारानी।
विवाह और नया आरंभ कुछ ही दिनों बाद लंका के राजमहल में मंगल ध्वनि गूंजी। मंत्रोच्चार और दीपमालाओं के बीच मंदोदरी और विभीषण का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेम का नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का बंधन था। विवाह के बाद समय बीता। विभीषण रामभक्ति और धर्मनिष्ठा से शासन करने लगे। मंदोदरी सभा में उनके साथ बैठकर नीतियों पर परामर्श देती। प्रजा उन्हें नए रूप में देखने लगी। यह हमारी महारानी है, जिन्होंने अपने दुख को त्याग कर लंका का कल्याण चुना। मंदोदरी, मन ही मन, रावण, मैंने तुम्हें पति के रूप में खोया, पर आज मैं लंका की माता बनकर तुम्हारी लंका को संवार रही हूं। यही मेरा धर्म है। इस प्रकार रावण के बाद मंदोदरी का जीवन एक नया मोड़ लेता है। वह केवल एक विधवा न रहकर विभीषण की अर्धांगिनी और लंका की धर्मरक्षक महारानी बनी। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा धैर्य। भक्त प्रवर रैदास जी काशी के रहने वाले थे। वे मणिकर्णिका घाट के पास ही एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पिता का नाम था रघु चमार। उनका सत्संगी स्वभाव देखकर उनके पिता ने रैदास जी का विवाह छोटी उम्र में ही इसीलिए कर दिया था कि इसके कारण शायद उनका मन गृहस्थ की ओर लग जाए। लेकिन रैदास जी तो अपने रंग में इतने पक्के रंगे हुए थे जैसे सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजा रंग। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने रैदास जी को घर से अलग कर दिया। यद्यपि रैदास जी की आर्थिक अवस्था कभी भी अच्छी नहीं रही थी, वे सत्संग करते हुए बचे हुए समय में अपनी गृहस्थी के जीवन निर्वाह के लिए जूते गांठने का काम किया करते थे। रैदास जी की पत्नी अत्यंत साध्वी और संतोषी थी। जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में वह संतुष्ट रहने वाली थी। कोई आदमी रैदास जी की गृहस्थी की दीन दशा देखकर कुछ सहायता करना चाहता तो वे कहा करते, मैं तो राम जानता हूँ और काम, सहायता तो स्वयं भगवान आकर मुझे वरदान के रूप में दें तो भी स्वीकार नहीं करूं। एक दिन सचमुच ही भगवान साधु के वेश में उनके पास आए और एक पारस पत्थर उन्हें देने लगे। उन्होंने उस पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाकर उनको दिखा भी दिया, किंतु रैदास जी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार यही कहा, मैं तो किसी की दी हुई सहायता स्वीकार करता नहीं, जितना सा कमा पाता हूं उससे अपनी गृहस्थी चला लेता हूं। हम पति पत्नी अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हैं। आप अपना यह पारस अपने ही पास रखिए या किसी ऐसे दरिद्रमना धनी पुरुष को दे दीजिए जो अत्यंत धनवान होने पर भी अधिकाधिक धन की लालसा रखता हो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर वापस बैकुंठ लौट गए। एक बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नानार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ हुई। दूर दूर से गांवों से चलकर अनेक लोग काशी आए, कोई पैदल, कोई तांगे में और कोई इक्के में। आने वाले यात्रियों में कृपाशंकर नाम के एक पंडित भी थे। वे जब घाट पर पहुंचे तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ देर ठहर कर स्नान कर लें। अतः वे वापस आकर एक बरगद के नीचे छाया में बैठ गए। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। संयोग से उस बरगद के नीचे ही भक्त प्रवर रैदास जी बैठे जूती गांठ रहे थे। उन्होंने सोचा घाट पर से भीड़ छंटे तब तक इस जूती की मरम्मत ही करा लें। पंडित जी ने अपनी जूती उन्हें गांठने के लिए दे दी और स्वयं माला जपने लगे। माला जपते जपते पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तूने भी गंगा स्नान किया क्या? उत्तर ना में मिला तो वे फिर बोले, खैर फुर्सत मिलने पर अब भी कराना। रैदास जी ने फिर भी ना कहा तो पंडित जी झुंझलाकर बोले, तुम कमीनों के भाग्य में गंगा स्नान थोड़े ही लिखा है। रैदास जी ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहा, महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब पंडित जी की जूती सिलकर तैयार हो गई और पंडित जी मजदूरी के पैसे देने लगे तो रैदास जी ने व्यंग्य में कहा, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मजदूरी लूंगा क्या? पंडित जी व्यंग्य तो समझे नहीं, किंतु उनके मन में रैदास जी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। रैदास जी ने आगे कहा, महाराज आप स्नान करने जा तो रहे ही हैं, मैं आपको एक सुपारी देता हूं, वह गंगा जी में चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने यह भेंट भेजी है। ये कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपनी कठौती में धोकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी स्नान करने के लिए पानी में उतरे तो उन्होंने रैदास जी की दी हुई सुपारी यह कहकर गंगा में बहा दी कि गंगा मई, ये सुपारी रैदास ने भेजी है।
पंडित जी का इतना कहना था कि सदेह गंगा ने अपना हाथ निकाला और रैदास जी की भक्तिपूर्वक भेजी हुई वह सुपारी ग्रहण कर ली। सुपारी ग्रहण करके एक बहुत ही कीमती जड़ाऊ कंगन यह कहते हुए पंडित जी के हाथ में दिया कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को दे देना। उस चमकते और दमकते हुए कंगन को देखकर पंडित जी की तो आंखें चौंधिया गईं। उनकी नीयत में फर्क आ गया। उन्होंने सोचा कि वह दरिद्री चमार इस कंगन का क्या करेगा, इसे तो अपने ही घर ले चलें और राजा को भेंट कर दें। इस कंगन के बदले राजा अपने को इतना बड़ा पुरस्कार देगा कि अपना जन्म जन्म का दारिद्र्य धुल जाएगा। साथ ही आज के अपने अथावग्रस्त जीवन के कारण ब्राह्मणी जो दिन भर कलह करती रहती है, उस कलह से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास जाने के बदले अपने गांव चले गए और वहां जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर दिया। कंगन देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतना कीमती और ऐसा अद्भुत बढ़िया कंगन तो अपन ने कभी जीवन में भी नहीं देखा। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह आया तो आया कहां से? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए जौहरियों को बुलाया तो वे भी अचंभे में आ गए। किसी भी जौहरी ने ऐसे नगीने कभी देखे ही नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज, इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। न कभी हमने इतने दुर्लभ रत्न देखे हैं, न हमारे बाप दादों ने। ऐसा लगता है कि यह तो कोई दैवी वस्तु है। राजा ने उस ब्राह्मण को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जाकर रानी के हाथ में पहनाया। रानी तो जैसे निहाल हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर कंगन भी संसार में होता है। उसने कंगन पहनकर अपनी मुंह लगी बांदी को दिखाया और पूछा, बांदी, सच सच बता, मेरे हाथ में यह कंगन कैसा शोभता है? बांदी ने कहा, शोभता क्या है रानी जी, यह तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव स्वयं आपके हाथों में उतर आए हों। लेकिन बेअदबी माफ हो तो एक बात कहना चाहती है, और वह यह कि एक हाथ में इतना कीमती चांद सूरज को लजाने वाला सुंदर कंगन हो और दूसरा हाथ बिल्कुल ही नागाबूछा हो तो कुछ अजीब अजीब लगता है। ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में हो तो बात बने। नारी स्वभाव के अनुसार रानी के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, बांदी ठीक कहता है। दरअसल कंगन तो दोनों हाथों में हो तो ही शोभा है। ऐसा सोचकर उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि किसी भी तरह दूसरा कंगन प्राप्त करूंगी ही करूंगी। रानी ने यह कंगन उतारकर फेंक दिया और आटी पाटी लेकर सो गई। रात पड़े राजा जब सोने को आया और रानी को रूठे हुए देखा तो उसने स्नेह भरे स्वर में रूठने का कारण पूछा। वह बोली, जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन मुझे आप लाकर नहीं देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा दुविधा में पड़ गया। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो, यह अनहोनी बात है। लेकिन रानी मानी नहीं। तब राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही हट है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख लूंगा, देखें कुछ पार पड़ेगा तो। राजा जानता था कि इस तरह का कंगन यूं तो कितने भी रुपए खर्च करने से कहीं भी मिलने से रहा, लेकिन उस ब्राह्मण को बुलाकर उससे बात करके देखना चाहिए, देखें वह कुछ कर सके तो। ये सोचकर उसने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण आया तो राजा ने रानी के रूठने की बात बताई और पूछा कि वह कंगन तुम्हें कहां से मिला था और किसी भी तरह ऐसा ही एक और कंगन मिल सकता है क्या? ब्राह्मण देवता ने डरते डरते सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और निहोरा विनती करके ऐसा ही एक और कंगन प्राप्त करने की चेष्टा करो। ब्राह्मण के मन में फिर लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर सकूं तो इस बार राजा अपने को पहले से भी अधिक पुरस्कार देंगे। अतः वह गया रैदास जी के पास। पंडित जी को दूर से ही आते देखकर रैदास जी बोले, पंडित जी, आप एक कंगन और मांगने तथा अपने धन को धूना करने आए हैं, लेकिन दूसरे की तो बात ही क्या। कंगन तो पहला भी जहां से आया था वहां जा चुका है और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया है। राजा और रानी से कहिए कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही आप भी यह मान लें कि आपका धनी होना भी एक सपना था। अति सर्वत्र वर्जेत घनु लोभ ग्लोक कटावे। श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। रामायण में सीता की खोज में श्रीलंका जाने के लिए 25 किलोमीटर पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं।
वह आज भी स्थित है, जिसकी कार्बन डेटिंग में 5000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल नवमी 5114 ईसा पूर्व समय मध्याह्न स्थान अयोध्या में हुआ था। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राण जाहु बरु बचन न जाई की थी। राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे, तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश, व्लव ने इनके राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। आज के समाज में बढ़ती अनैतिकता, लालच, झूठापन, लूट खसोट में श्री राम के मर्यादा स्वरूप व्यक्तित्व की, उनके नैतिक आचरण की, उनके त्याग की, उनके सत्य, करुणा, क्षमा, धैर्य, पराक्रम की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। राम का जीवन हमेशा ही पथ प्रदर्शक का काम करता रहेगा। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी स्वराज की बात होती है तो रामराज या रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि बक्सर बिहार में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन में प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से
सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ, तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी, जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। रामचंद्र अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया ताकि रावण सीता जी का हरण सरलतापूर्वक कर सके। योजनानुसार रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस धोखे का अनुमान लगते ही श्री राम ने स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया, राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानरजन ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य सकुशल समय व्यतीत करने लगा। सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम के गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। तत्पश्चात राम का जीवन भी पूर्ण हो गया था। अतः उन्होंने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए।
एक आदमी था। वह पशु पक्षियों की बोली समझता था। एक बार वह अपनी गरीबी के कारण एक सेठ से रुपए उधार मांगने गया। सेठ का गांव 4 कोस दूर था, अतः वहां पहुंचते पहुंचते उस आदमी को शाम हो गई। सेठ बोरगत का काम तो करता था, लेकिन बहुत सज्जन स्वभाव का आदमी था। रुपया वापस लेने के लिए किसी को सताता नहीं था। वह ब्याज की दर भी अपेक्षाकृत नीची रखता था। उधार रुपया चाहने वाले आदमी जब सेठ के यहाँ पहुँचा तो उसके मुनीम गुमास्ते अपने अपने घर जा चुके थे। अतः सेठ ने उससे कहा, आज रात तुम यहीं ठहर जाओ, कल प्रातःकाल तुम्हें रुपए दिला दूंगा। सेठ ने आगंतुक महाशय को सोने के लिए जगह बताई थी। उसके पास ही 2 बैल बंधे थे, एक पीला और एक काला। आधी रात बीती होगी कि काले बैल ने कहा, मेरे पीले भाई, मैं तो अभी मर रहा हूँ। हम दोनों बहुत दिन साथ रहे, एक ही गाड़ी में जुदा करते, साथ ही चरा करते, साथ ही पानी पीने जाया करते, लेकिन बिछुड़ने का दुख तो है। लेकिन सेठ की सेवा में कुछ और दिनों तक करूं, ऐसी स्थिति लेन देन के खाते के अनुसार अब नहीं रह गई है। सेठ का कर्जा जो मेरे प्रति था, जिसको चुकाने के लिए मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही थी, वह पैसा चुक चुका है। अतः मैं मर रहा हूँ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। यह शुभकामना तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस पर पीले बैल ने कहा, मेरे काले भाई, मुझे तो अभी तक कई दिनों रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इस सेठ से जो रुपए उधार लिए थे उसमें से 10,000 अभी बाकी हैं। इसलिए जब तक कर्जा पूरा न चुका दूं, तब तक मुझे इस सेठ की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में पूरी मांगत पूरी चुकी पार नहीं पड़ेगी। इसलिए आगामी जन्म में फिर सेवा करके इसका कर्जा उतारना पड़ेगा। हाँ, एक बात अगर हो जाए तो मेरा छुटकारा तुरंत हो सकता है, लेकिन वह पार पड़ने वाली नहीं है। काले बैल ने पूछा, वह क्या बात है? पीले बैल ने उत्तर दिया, अगर वैसे 10,000 रुपये की शर्त बंधकर राजा के सबसे बड़े हाथी के साथ मुझे लड़ा दे तो सेठ को राज से 10,000 रुपये मिल जाए और मेरा कर्जा चुक जाए। काले बैल ने पूछा, हाथी से तुम कैसे लड़ सकोगे? तब पीले बैल ने कहा, वह हाथी मेरा पूर्व जन्म का कर्जदार है, अतः मेरे सामने सिर नहीं उठा सकता। कर्जा इतना बुरा होता है कि वह हाथी ही क्यों, कोई भी कर्जदार अपने पावनेदार के सामने सिर ऊंचा कर ही नहीं सकता। कहा भी है, कर्जो भलो न बाप को, राम ही राखे टेक। पावक बैरी रोग ऋण सपनेहु राखिए नाहे। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से सुखी आदमी की परिभाषा पूछी थी तो युधिष्ठिर ने कहा था, अन्न ऋणी च अप्रवासी च। संस्कृत का भी एक वाक्य है, ऋणस्य शेष दहन्ति काय। पीले बैल ने आगे फिर कहा, लेकिन मुश्किल यह है कि इस सेठ की को इस बात का पता कैसे लगे कि राजा का हाथी मेरा कर्जदार है। खैर, जो होना होगा सो होगा, जितने दिन भोगना है होगा भोगूंगा, तुम सुखपूर्वक जाओ। दोनों बैलों की आंखों में आंसू छलछला आए। दोनों एक दूसरे से गले मिले और मिनटों में ही उस काले बैल की मृत्यु हो गई। वह आदमी जो रुपए उधार लेने आया था, दोनों बैलों में आपस में हुए वार्तालाप को सुन रहा था, क्योंकि उस रात उसे नींद नहीं आई थी। पशु पक्षियों की बोली का जानकार होने के कारण वह सब कुछ समझ गया। अतः सुबह उठते ही उसने सेठ से कहा, देखिए सेठ साहब, देखने में भला चंगा आपका काला बैल रात को एकाएक मर गया है। वह क्यों मरा यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसे अभी प्रकट नहीं करूँगा। फिर भी मैं आपको एक कमाई की बात बताता हूँ, आप उस पर विश्वासपूर्वक अमल करें तो आपको 10,000 रुपये मिले पड़े हैं। सेठ ने आतुरता से पूछा तो उसने कहा, राजा के साथ 10,000 रुपये की शर्त बंधकर आप इस पीले बैल की राजा के सबसे बड़े हाथी के साथ भिड़ंत करा दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह बैल जीतेगा। सेठ बोला, तुम भी कैसी अनहोनी बातें करते हो,
कहाँ तो राजा का वह मदमत हाथी और कहाँ मेरा यह साधारण बैल। लेकिन आगंतुक ने जब फिर कहा और बहुत आत्मविश्वास पूर्वक कहा तो सेठ को यह बात जंच गई। उसने सोचा, यह आदमी जब इतने जोरों के साथ कह रहा है तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। सेठ राजा जी के पास गया और प्रस्ताव रखा, मैं अपने बैल को आपके बड़े हाथी से लड़ाना चाहता हूँ, वह भी यूं नहीं 10,000 रुपये की शर्त कर। राजा ने कहा, सेठ साहब, मालूम होता है आप भांग पी कर आए हैं, होश में बातें नहीं कर रहे हैं, वरना इस तरह की बेतुकी बात कभी न कहते। कहाँ तो मेरा मदोन्मत हाथी जिसे देख एक बार सिंह का भी दिल दहल जाए, और कहाँ आपका बैल। क्यों व्यर्थ में 10,000 रुपये गंवाते हो, क्यों बैल को मरवाते हो और क्यों अपनी लोग हंसाई करवाते हो। सेठ ने कहा, राजा साहब, बनिया यदि नशे में भी कोई शर्त बद लेता है तो हार जाने पर उसका भुगतान किया करता है। इस मामले में बनिए की बात एक ही हुआ करती है। मैं रोज एक पंडित से वाल्मीकि रामायण कथा सुनता हूँ। कथा में कल ही एक वाक्य आया है, रामो दीविनार भिक्षा वास्ते। उसी के अनुसार आप मेरी भी यह बात समझे। मैं जब शर्त बद रहा हूँ तो हार जाने पर रुपये अवश्य दूंगा, इसलिए आपको मंजूर हो तो शर्त पक्की रही और कल का समय रहा। राजा हंसा और बोला, अच्छी बात है, तुम्हारे सिर पर भूत सवार हुआ है तो भोगो। शर्त बदी गई और हाथी तथा बैल के लड़ने के लिए एक बड़ा सा घेरा बनवा दिया गया। तमाशा देखने आने वालों के लोगों के बैठने के लिए चारों तरफ कुर्सियां डलवा दी गई। दूसरे दिन निश्चित समय पर सेठ का बैल और राजा का हाथी घेरे के भीतर आए। ज्यों ही दोनों की आंखें जार हुई, हाथी का सिर नीचा हो गया। बैल हाथी पर झपटा तो हाथी दुम दबाकर भागा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ। लोगों ने तालियां बजाकर घोषित कर दिया कि सेठ का बैल जीत गया है और राजा का हाथी हार गया है। राजा का हाथी उस घेरे से निकलकर भागा तो ऐसा भागा कि उसने जंगल में जाकर ही सांस ली। सेठ अपनी शर्त के जीते 10,000 रुपये लेकर अपने घर लौट आया। सेठ हवेली पहुँचे, इससे पहले ही उधार मांगने वाला वह आदमी अपने घर जा चुका था, क्योंकि उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि कर्ज लेने का क्या दुष्परिणाम होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सेठ का वह पीला बैल उसी रात को मर गया, क्योंकि उसने भी अपनी मांगत पूरी चुका दी थी। श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। रामायण में सीता की खोज में श्रीलंका जाने के लिए 25 किलोमीटर पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। वह आज भी स्थित है, जिसकी कार्बन डेटिंग में 5000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल नवमी 5114 ईसा पूर्व समय मध्याह्न स्थान अयोध्या में हुआ था। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राणजाहु बरु बचन न जाई की थी। राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए।
फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा, समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके दो पुत्रों कुश, व्लव ने इनके राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। आज के समाज में बढ़ती अनैतिकता, लालच, झूठापन, लूट खसोट में श्री राम के मर्यादा स्वरूप व्यक्तित्व की, उनके नैतिक आचरण की, उनके त्याग की, उनके सत्य, करुणा, क्षमा, धैर्य, पराक्रम की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। राम का जीवन हमेशा ही पथ प्रदर्शक का काम करता रहेगा। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी स्वराज की बात होती है तो रामराज या राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि बक्सर बिहार में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन में प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र
लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। रामचंद्र अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया ताकि रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। योजनानुसार रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस धोखे का अनुमान लगते ही श्री राम ने स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानरजन ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य सकुशल समय व्यतीत करने लगा। सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम के गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। तत्पश्चात राम का जीवन भी पूर्ण हो गया था। अतः उन्होंने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। मंदोदरी रावण के बाद युद्ध भूमि पर शांति छा चुकी थी। लंका का आकाश धुएं से काला था और राक्षसों की नगरी अब भय और शोक में डूबी हुई थी। राजमहल के अंदर मंदोदरी विलाप करती हुई बैठी थी। मंदोदरी का शोक मंदोदरी आंखें आंसुओं से भरी। रावण, तुम इतने विद्वान, शिव भक्त, वेदों के झाता थे। मैंने कितनी बार कहा था सीता को लौटा दो, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। अब देखो, आज लंका विधवा हो गई है। उनकी आवाज में केवल एक पत्नी का शोक नहीं था, बल्कि एक रानी का दर्द भी था, जिसने अपने पति को खो दिया और राज्य को बिखरते देखा। राम का विचार उधर राजसभा में राम और विभीषण उपस्थित थे। लंका की प्रजा भयभीत और असमंजस में थी। राम गंभीर स्वर में, लंका को अब एक धर्मनिष्ठ शासक चाहिए। विभीषण राजा बन चुके हैं, लेकिन राजमहल की गरिमा और प्रजा का विश्वास तब तक अधूरा रहेगा जब तक महारानी मंदोदरी का स्थान सुरक्षित न हो। विभीषण संकोच से, पर प्रभु, वह तो मेरे भाई की पत्नी थी, मैं उनके बारे में कैसे सोच सकता हूं। राम स्नेह और दृढ़ता से, विभीषण, यह विवाह तुम्हारे लिए केवल एक संबंध नहीं होगा, बल्कि धर्म और नीति की रक्षा का व्रत होगा। मंदोदरी जैसी नीतिज्ञ स्त्री यदि तुम्हारे साथ होंगी तो लंका कभी डगमगाएगी नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सब राम के निर्णय की गंभीरता समझ गए। मंदोदरी की स्वीकृति, मंदोदरी को बुलाया गया। वे गंभीर और शांत थीं। राम मृदु स्वर में, महारानी, आप धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। लंका की प्रजा आपको अपनी मां मानती है। यदि आप चाहें तो विभीषण के साथ विवाह कर इस राज्य की मर्यादा बनाए रखें। यह आपके त्याग और महानता का प्रतीक होगा। मंदोदरी धीरे धीरे आंखें झुकाकर, प्रभु राम, मेरे हृदय में अब भी रावण की स्मृतियां हैं, परंतु यदि यह विवाह लंका की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। एक स्त्री का जीवन केवल उसका नहीं होता, वह समाज और प्रजा के लिए भी होता है। राम मुस्कुराकर, आपका निर्णय ही आपके महान चरित्र का प्रमाण है महारानी।
विवाह और नया आरंभ कुछ ही दिनों बाद लंका के राजमहल में मंगल ध्वनि गूंजी। मंत्रोच्चार और दीपमालाओं के बीच मंदोदरी और विभीषण का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेम का नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का बंधन था। विवाह के बाद समय बीता। विभीषण रामभक्ति और धर्मनिष्ठा से शासन करने लगे। मंदोदरी सभा में उनके साथ बैठकर नीतियों पर परामर्श देती। प्रजा उन्हें नए रूप में देखने लगी। यह हमारी महारानी है, जिन्होंने अपने दुख को त्याग कर लंका का कल्याण चुना। मंदोदरी मन ही मन, रावण, मैंने तुम्हें पति के रूप में खोया, पर आज मैं लंका की माता बनकर तुम्हारी लंका को संवार रही हूं। यही मेरा धर्म है। इस प्रकार रावण के बाद मंदोदरी का जीवन एक नया मोड़ लेता है। वह केवल एक विधवा न रहकर विभीषण की अर्धांगिनी और लंका की धर्मरक्षक महारानी बनी। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा धैर्य